बच्चों पिछले लेक्चर में हमने 13.6 के 3 सवाल किए थे। अब हम चौथा सवाल करने जा रहे हैं। देखिए चौथे सवाल में क्या लिखा है। एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 वर्ग सेंटीमीटर है। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया। यहाँ पर थोड़ा सा बदल गए हैं। पहले हमने सिर्फ धारिता ज्ञात की थी, अब इसमें धारिता के साथ साथ क्या है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दे रखा है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है और बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए जो हमें दे रखा है हम उस पर करते हैं। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 94.2 वर्ग सेंटीमीटर। और आपको पता है बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, उसी आधार पर हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दे रखा है। ऊंचाई किसके बराबर, बेलन की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। माना त्रिज्या, आधार की त्रिज्या यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो इसलिए बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होता है। हमने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बहुत सारे क्वेश्चन जो है पहले पूरी एक्सरसाइज की थी, अब उसी पर आधारित है। और हमें पता है बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है क्या होता है, 2πRh। 2πRh 2 ये रहा, पाई 3.14 दे रखा है इसने कि यही लेनी है। R निकालना है, H 5 सेंटीमीटर और ये किसके बराबर हो जाएगा, 94.2 ये दिया हुआ है। तो R का मान क्या हो जाएगा, R जो है 94.2 ये नीचे आ जाएगा, 2 गुणा में 3.14 गुणा में 5। आप इसको हटा के यहाँ 10 ले आइए और इसको हटा के ऊपर 100 ले जाइए। आप देखिए ये इसके 3 से कट रहा है पूरा, ये इसके 0 से, 5 दूनी 10, 2 से 2, R बराबर है कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो आधार की त्रिज्या कितनी आ गई, आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अब हम आयतन ज्ञात कर लेते हैं। बेलन का आयतन, हमें पता है बेलन का आयतन का सूत्र, बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है, पाई R स्क्वायर H, और पाई जो है 22/7 सॉरी पाई 3.14 दे रखी है। R स्क्वायर, R निकला हमारा 3 गुना में 3, H कितनी है 5, ये है 3.14। यहाँ पर पाई दी हुई है, इस करके 3.14 ही लगेगी। 3 गुना में 3 गुना में 5 और इनको हम गुणा करेंगे, 5 × 15 = 45 और इसको गुणा करते हैं हम, और गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 141.3 घन सेंटीमीटर। 141.3 घन सेंटीमीटर ये इस बेलन का आयतन हो जाएगा। ये था सवाल नंबर 4। इसके साथ ही सवाल नंबर 5 देखिए। 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की
आंतरिक वक्र पृष्ठीय पेंट कराने का व्यय इतना है, 2200 रुपये। आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का खर्च, और गहराई 10 मीटर है। देखिए आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का खर्च रुपये 2200। बर्तन की गहराई, बेलनाकार बर्तन की गहराई 10 मीटर। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो, एक वर्ग मीटर पर पेंट का खर्च एक वर्ग मीटर पर पेंट का खर्च है 20 रुपये, और कुल खर्च है 2200 रुपये। इसलिए बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठ, बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठ यह क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा? कुल खर्च बटे एक वर्ग मीटर पर खर्च, 110 वर्ग मीटर आ गया। तो इसका आंतरिक वक्र पृष्ठ जो है कितना है? 110। गहराई दे रखी है तो आप इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। माना त्रिज्या, माना आधार की त्रिज्या बराबर है r, और वक्र पृष्ठ ये है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ टू पाई आर एच बराबर है 110। 2 पाई की जगह 22/7, आर हमने निकालना है, एच 10 मीटर गहराई दे रखी है बराबर है 110। तो आर का मान कितना हो जाएगा? इसलिए आर बराबर है 110 बटे 2 22 और 10 आएगा, 2 22 और 10 ऊपर जाएगा 7, ये 10 में नीचे, और ये 0 से 0 कट गई, 11 दूनी 22, 7/4 मीटर। ये उस बेलन की त्रिज्या निकल गई 7/4, और 7/4 का मतलब क्या होता है? आप इसको भाग कर देंगे हम, तो हमारे पास से 7/4 आ जाएगा का मान, यानी कि 4 एकम 4 7 5 मीटर। तो बेलन की धारिता देखिए, बेलन की धारिता यानी आयतन, और बेलन का आयतन आपको पता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान यहाँ 22/7, आर स्क्वायर 7/4 लगा लीजिए, आसान रहेगा आपको। एच उसकी 10 दे रखी है, 7 से 7 कट गया, 2 से 11, 2 से और 2 से ये 5,
तो ये आ जाएगा हमारा 7 पंजे 35, यानी कि 5 गुणा में 7/4 गुणा में 11, यानी कि 11 पंजे 55, 33 और 5 38/4। बेलन की धारिता आगे 4 में 36, 2 4 6 24.25 घन मीटर। ये बेलन की धारिता आ गई 96.25 घन मीटर। तो ये है, अगर आपने इसको लीटर में निकालना है तो इसको 1000 से गुणा कर दीजिए, तो ये इतना लीटर आ जाएगा। 1000 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 9625 लीटर, आप ये भी कह सकते हैं। ये सवाल नंबर 5। और इसके बाद सवाल नंबर 6 की ओर चलते हैं। 1 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता इतनी है। बर्तन बेलनाकार है, 1 मीटर ऊंचाई है उसकी। ऐसे बेलनाकार बर्तन जिसकी ऊंचाई जो है 1 मीटर दे रखी है। और इसकी धारिता जो है 15.4 लीटर है। तो देखिए, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई ऊंचाई 1 मीटर, और इसकी धारिता दे रखी है, बर्तन की धारिता आप देखिए 15.4 लीटर में दे रखी है। बर्तन की धारिता 15.4 लीटर। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की आवश्यकता होगी। अब ये लीटर में है तो इसको घन मीटर में निकाल लीजिए। घन मीटर में निकालने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा। हमें पता है 1 घन मीटर जो है 1000 लीटर होता है। तो 1 लीटर जो है 1/1000, यानी कि 15.4/1000 इतने घन मीटर हो गया। हम इसको यूं छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, बाद में करेंगे। माना बर्तन की आधार की त्रिज्या, माना बेलनाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या बराबर है r। इसलिए आयतन, बेलनाकार का आयतन क्या होता है, πr² h, यही होता है। और इसको हम कर सकते हैं पाई की जगह 22/7 r², और h की जगह पे आप 1 लगाइए, तो ये जो है हमारा हो गया इसके आधार की, ये इसका आयतन हो गया। और आप देखिए इसको, यानी कि 22/7 r², 1 से गुणा करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ये एज इट इज रहेगा। तो और हमने इसको इसके बराबर रख देंगे, यानी कि 22/7 r² बराबर है 15.4/1000, और r² बराबर है 15.4/1000 गुणा में 7/22। इसको हटा के 10 नीचे, और 22 सत्ता 154, ये बन गया 49/10,000।
R का मान क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल 49/10,000 यानी कि 7/100, मतलब 0.07 मीटर, ये यानी 7 सेंटीमीटर। तो कितने वर्ग मीटर धातु की आवश्यकता होगी इसको बनाने के लिए, यानी कि इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। बेलनाकार बर्तन है, धारिता है, तो धारिता, अच्छा ये देख, बेलनाकार बर्तन की धारिता इतना है, तो इसको आप देखिए, ये बर्तन है तो इसका मतलब ये नीचे से तो बंद है, नीचे से बंद है, तो हमने इसकी क्या निकालेंगे, और बंद बर्तन है, बंद बर्तन है तो इसका क्षेत्रफल देखिए, कुल क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बर्तन बंद है और बेलनाकार है, और इसका क्षेत्रफल जो है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। तो आप देखिए, बेलनाकार बंद बर्तन का, बेलनाकार बंद बर्तन का, आप कहेंगे कि यहाँ बंद दे नहीं रखा, कैसे वो करें, तो इसने बेलनाकार बर्तन, यहाँ इसमें कमी है, लेकिन बर्तन है तो ऑटोमेटिकली जो है एक तरफ से तो बंद होगा ही होगा, और अगर दूसरी तरफ से खुला होता तो ये कहते हैं कि खुला बर्तन, और नहीं कहा है तो इसका मतलब ये बंद बर्तन है। बेलनाकार बंद बर्तन का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, तो इसका वक्र पृष्ठीय हो गया, और πr² आधार का और πr² ऊपर का, ये हो जाएगा 2πr², और 2πr कॉमन ले लें तो बन गया h+r। ये सूत्र होता है कुल क्षेत्रफल का। और अब आप इसको निकालिए, 2π 22/7, r हमारी निकल गई 0.07, 0.07 h 1 मीटर प्लस 0.07। अब आप देखिए इसमें क्या है, इसको हटा के हम यहाँ तो 100 कर लें, 7 से 7 कट गया, यह हो जाएगा 44/100 गुणा में 1.07। अब इन दोनों की, इनकी हम गुणा करेंगे, 44 और 1.07 की गुणा करने पर हमारा आता है 47.08। ये आता है 47.08 और बटे में 100, कहने का मतलब 0.4708 इतने घन मीटर इसकी धारिता आ जाएगी। 0.4708 इसका क्या है, सॉरी क्षेत्रफल निकाल रहे थे हम घन मीटर में, इतना वर्ग मीटर। तो 0.4708 वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद।